नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे और आज की हमारी ये ज्योग्राफी की पहली क्लास है, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबका चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी की ये क्लास। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ज्योग्राफी का ये हमारा पहला लेक्चर है। ज्योग्राफी के फादर, पिता ज्योग्राफी के इरास्थोनीज। ज्योग्राफी के पिता किसको कहा जाता है? ज्योग्राफी के पिता इरास्थनीज को कहा जाता है। जैसे इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, इसी तरह ज्योग्राफी के पिता इरास्थनीज हैं। अब इसको देखिए, ज्योग्राफी इसका मतलब क्या होता है? जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। और इसका होता है वर्णन। वर्णन। तो इन दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का पृथ्वी का पृथ्वी का वर्णन। ये हो गई हमारी बेसिक चीज ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बेसिक चीज है ये। पहले हम शुरुआत करेंगे आज की। ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट। ज्योग्राफी में कितने कॉन्टिनेंट हैं? कॉन्टिनेंट खत्म करने के बाद में हम आएंगे किस कॉन्टिनेंट में किस कॉन्टिनेंट में कौन सा पर्वत पर्वत है, निचला स्थान क्या है, स्थान क्या है, और नदी क्या है वहां की, और नदी। ये टॉपिक कवर खत्म करने के बाद में फिर हम आएंगे महासागरों पे। महासागर। अब महासागर को खत्म करने के बाद में हम इसके अंदर आएंगे। चौथा टॉपिक हमारा होगा भूमध्य रेखा। रेखा, भूमध्य रेखा, जो हमारी पृथ्वी है, जैसे कि हमारी इसके बिल्कुल बीच से काटती हुई गुजरती है। जीरो, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, जो हमारी इक्वेटर लाइन कहलाती है। तो हम भूमध्य रेखा पढ़ेंगे। अब या आपको जब ये पता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीच से काटती है, तो इससे ऊपर एक जो रेखा है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा। और ये नीचे वाली है मकर रेखा। मकर रेखा। मकर रेखा। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे पांचवें अपने टॉपिक की, कर्क रेखा की। कर्क रेखा। कर्क रेखा। छठा हमारा टॉपिक रहेगा मकर रेखा। मकर रेखा। अब ये तीन रेखाएं आप जब जान जाएंगे, इसके बाद में आप ये देखेंगे कि हमारी समय मानक रेखा है। समय मानक रेखा, जिसके अनुसार हमारा समय वो डिसाइड होता है। तो समय रेखा। समय रेखा। समय रेखा। उससे समय रेखा के बाद में हम देखेंगे कि पठार। पठार। और नवा टॉपिक हम देखेंगे कटक। कटक। कटक जानने के बाद में हम ये देखेंगे कि कौन सी बंदरगाह है और कहां कहां है। बंदरगाह। बंदरगाह। बंदरगाह, इतनी चीजें हम इसमें देखेंगे पृथ्वी वाले चैप्टर में। इसके बाद में हम ये आएंगे, इसके बाद में हम एक कॉन्टिनेंट के अंदर आएंगे। कितनी तरीके के कॉन्टिनेंट होते हैं? तो अभी तक हमारे पास में 7 तरह के कॉन्टिनेंट हैं।
7 तरह के कॉन्टिनेंट तरह। अब आप के मन में ये प्रश्न उठ खड़ा हो रहा होगा कि 7 तरह के कौन से बंदरगाह हैं। तो सबसे पहला बंदरगाह सॉरी सबसे जो कॉन्टिनेंट है वो 7 तरीके के कौन से हैं। तो आइए हम एक मोटे तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आज ये परिचय क्लास है, आगे की क्लासेस में और धीरे-धीरे सब आपको पता चलेगा। बट चलिए मैं आपको बताता हूँ कॉन्टिनेंट। सबसे पहले तो आपका पहला हो गया एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट। दूसरा हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका, सॉरी इसको अफ्रीका ही लिख लेते हैं, अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में हम आते हैं क्रमांक नंबर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में आते हैं हम दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब 5वें नंबर पर कुछ लोग कहेंगे कि यूरोप आता है, बट यूरोप नहीं आता है। 5वें नंबर पर अंटार्कटिका आता है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद में यूरोप आता है 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पर यूरोप आता है और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। ये टॉपिक हमारे कॉन्टिनेंट में आएंगे। 7 तरीके के हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। फिर हम एशिया में आएंगे। एशिया में हम ये देखेंगे कि सबसे इसका उच्चतम बिंदु क्या है, निचला बिंदु क्या है, इसकी नदी कौन सी है, ठीक है। फिर हम अफ्रीका में जाएंगे। इसको जैसे इसमें नील नदी है, नाइल नदी जो ये इजिप्ट का उपहार जिसको कहते हैं, मिस्र को, तो इसका हम निचला पॉइंट उछला पॉइंट देखेंगे, फिर निचला पॉइंट देखेंगे, फिर इसकी नदी देखेंगे। इसी तरीके से हम उत्तर अमेरिका में जाएंगे, फिर इसका देखेंगे कि मिसिसिपी नदी और डेनाली पर्वत क्या होता है, मिसौरी नदी क्या होती है, चापाकार का डेल्टा कौन कौन बनाता है, और बड़ आकार का पक्षी आकार का डेल्टा कौन कौन बनाता है। फिर हम दक्षिणी अमेरिका में जाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि ब्राजील में अमेज़न नाम की नदी बहती है, वो कैसे-कैसे कहाँ-कहाँ किस-किस शहर से होके गुजरती है, किस-किस देश से होकर गुजरती है। फिर हम आएँगे अर्जेंटीना वाले पार्ट में। अर्जेंटीना पार्ट में हमको मिलेगा एकांकागुआ पर्वत। तो ये हम देखेंगे। फिर अंटार्कटिका में हम जाएँगे। अंटार्कटिका में सबसे बर्फीला इलाका जिसको कहते हैं हमारी पृथ्वी का, जिस पे अभी तक किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में बहुत ज़्यादा सेल्सियस डाउन रहता है। तो इसका एक पर्वत है विल्सन पर्वत। विल्सन पर्वत के बारे में हम जानेंगे। फिर यूरोप आएंगे। यूरोप में हम देखेंगे कि वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी में एल्ब्रुस पर्वत है और काकेशियन श्रेणी की वो श्रेणी है। फिर उसके बाद में हम आएंगे कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर कहाँ कहाँ से सीमा ये साझा करता है, उसके बारे में हम सब चीज जानेंगे। फिर हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की डार्ले और मर्रे नदी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किचिओस्की पर्वत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विलियम पर्वत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी, ये सब आपको टॉपिक कवर होते चले जाएंगे और आपकी आने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं महासागर। महासागर आप देख सकते हैं हमारे 5 तरह के महासागर हैं। 5 तरह के महासागर में आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर आपको मिलेगा, अटलांटिक महासागर आपको मिलेगा, हिंद महासागर आपको मिलेगा, दक्षिणी महासागर आपको मिलेगा और अंटार्कटिका आपको मिलेगा। तो ये फिर हम देखेंगे कि कौन सी कहाँ से समुद्र कौन सी उससे महासागर सीमा साझा करते हैं। और प्रशांत महासागर एक सिकुड़ता हुआ महासागर है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये क्यों सिकुड़ रहा है। और अटलांटिक ओशियन जो एस आकार का है, वो फैलता हुआ महासागर है। और हिंद महासागर त्रिभुज आकार का है, त्रिभुज आकार का, इस तरीके से। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि 90 डिग्री कटक जो पिछली बार पीसीएस में पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 90 डिग्री कटक किस महासागर का हिस्सा है, तो ये हिंद महासागर का हिस्सा है। इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। फिर हम आएंगे भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से जाती है, इक्वेटर लाइन हमारी कहाँ कहाँ से जाती है। तो इक्वेटर लाइन के बारे में भी हम देखेंगे। इक्वेटर लाइन हमारी बीच से काटती है, ये दक्षिण अमेरिका के वाले पार्ट से जाती है। ये सबसे पहले इसको एक शहर है यहाँ पर इक्वेटर, इसका नाम ही इक्वेटर रखा गया है।
तो इक्वेटर देखेंगे, फिर इक्वेटर ब्राज़ील से जाती है, फिर अर्जेंटीना से जाती है, इक्वेटर आगे चल के फिर अटलांटिक ओशियन से भी जाती है, अटलांटिक ओशियन के बाद में फिर ये आरसी, डीआरसी उसमें अफ्रीका में घुसती है, फिर ये आरसी, डीआरसी को क्रॉस करती हुई ये युगांडा में जाती है, केन्या में जाती है, फिर उसके बाद में ये हिंद महासागर में आती है, हिंद महासागर से ये क्रॉस करके फिर उसमें मालदीव्स में जाती है, फिर इंडोनेशिया में जाती है, किरीवती में जाती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर कर्क रेखा के बारे में चर्चा करेंगे और मकर रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम इसकी समय रेखा देखेंगे कि समय रेखा भूमध्य सागर से होती हुई जो भूमध्य सागर है वो कैसे-कैसे उसका टेथिस सागर से कैसे वो भूमध्य सागर में बदला, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ये एक कॉन्टिनेंट था पूरा, ये कॉन्टिनेंट था पूरा, तो इस कॉन्टिनेंट को पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया जो भी है पैंजिया, आप इसकी स्पेलिंग देख लेंगे एक बार। और इसको कहा जाता था पैंथालासा, पैंथालासा। यहाँ पे ये समुद्र था पूरा। अब धीरे-धीरे इसको समुद्र टूटना चालू हुआ, टूटने के बाद में फिर ये पैंजिया, पैंथालासा ये दोनों अलग हो गए। ये लॉरेशिया, ये आप जानते होंगे लॉरेशिया एशिया वाला पार्ट और जिसको यूरेशिया भी कहा जाता है, और नीचे वाला पार्ट है गोंडवाना लैंड का पार्ट। फिर बीच में से सागर बहता था यहाँ पर एक टेथिस सागर, जिससे आप जानते होंगे कि हिमालय का निर्माण हुआ है। तो समय रेखा देखेंगे, समय रेखा के बाद में फिर हम देखेंगे पठार देखेंगे कि कितने-कितने तरीके के पठार होते हैं। पठार एक ऐसा होता है कि देखिए ये पर्वत है, जैसे ये पर्वत है, तो ये पर्वत, ये तो हो गए पर्वत, और पठार इस तरीके से होते हैं, ये ऐसे होगा कि टेबल आकार के, यहाँ से ऐसे पर्वत, फिर टेबल, फिर ऐसे, इसको कहते हैं पठार। पठार, पठार, पठार के बाद में फिर हम देखेंगे कटक। अब कटक बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को कटक नहीं पता होगा। तो कटक मैं आपको बताता हूँ। कटक ये समुद्र है, ऐसे मान लीजिए समुद्र है, ये समुद्र है। समुद्र के बीच में ये जो पहाड़, ये जो हैं, ये कटक कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक टेलीफोनिक, जैसे टेलीफोनिक कटक है, ऊपर वाली टेलीफोनिक कटक कहाँ मिलेगा आपको? अटलांटिक महासागर में मिलेगा, और अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में मिलेगा। उत्तरी भाग सबसे ये क्वेश्चन आ भी चुका है और पूछा भी जा चुका है कि कौन से महासागर सबसे व्यस्त महासागर कहलाता है। तो अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर कहलाता है, क्योंकि यूरोप वाला जो क्षेत्र है, आप इसका ये नक्शा बनाइए, देखिए ये है आपका अटलांटिक, अटलांटिक हो गया, तो इधर हो गया इसका यूरोप, यूरोप, ठीक है। तो ये यूरोप वाला जो पार्ट है, और फिर इधर हो गया हिंद महासागर, ठीक है। फिर इसकी इधर भी वो हो गया, इधर वो हो गया। अब इसको देखेंगे तो ये जो पार्ट होगा, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको व्यस्त मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार होता है, तो व्यापार के चक्कर में सबसे ज्यादा आपको व्यस्त मिलेगा सागर। तो हम ये जानेंगे कि ये कटक का निर्माण कैसे होता है। ये निर्माण हम जानेंगे कि वोल्केनो कैसे फूटते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कटक का निर्माण होता है। फिर हम जानेंगे बंदरगाह, कि कौन सी जगह पर, जैसे हम जानेंगे कि एशिया में, तो एशिया में आएंगे, एशिया के अंदर शहर में घुसेंगे, देश में घुसेंगे, देश के अंदर के शहर में जाएंगे, शहर के अंदर की कौन सी चीजें फेमस हैं आपको वो बताएंगे। फिर उसके बाद में ये जो बंदरगाह है, फिर आपको बंदरगाह बताएंगे। तो आज की ये परिचय क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब कल मिलते हैं आपसे। चलिए बाय बाय।